रे लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मैथ की तैयारी कैसे की जाए, मैथ में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाए। तो आप लोग को मैं बताऊँगा कि कैसे मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस टॉपिक मेंशन पे। आप बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, या जिस सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि किसी बार ऐसा हो जाता है, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे टॉपिक जो उसमें मेंशन है उनको सभी को आपको तैयार करना है। किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी टॉपिक से ज़्यादा एक बार ऐसा हुआ कि सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, और कभी ऐसा हो गया कि एसआई और प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी वॉल्यूम से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको कोई टॉपिक्स दूं और कह दूं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपके इसमें जो टॉपिक मेंशन है आपके उसमें सिलेबस में, आप उनको सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा उन टॉपिक्स को। क्योंकि कोई टॉपिक आपको बाई चांस टफ लगता है तो आप उसको थोड़ा लेफ्ट छोड़ सकते हैं, क्या उसको बात के लिए छोड़ सकते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारे प्रैक्टिस की, कि मैथ प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो इसके दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो ऑनलाइन सोर्स हो सकता है, एक ऑफलाइन सोर्स हो सकता है। ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हैं, पुराने बुक्स या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने बाई चांस प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई चैप्टर पढ़ा, आज आपने वो चैप्टर देखा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। मैंने आपको बुक बताई है प्रीवियस वीडियोस में, पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से वाले चैप्टर से आप क्वेश्चन लगाइए। वो आप किसी बुक से भी लगा सकते हैं, बहुत ये आपके पास 2-3 बुक्स हैं वहाँ से लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या हो सकता है, या तो आप कहीं से गूगल से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप प्रैक्टिस तो कहीं से भी की जा सकती है, मैथ की प्रैक्टिस का अभाव नहीं है, तो वहीं से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। और तीसरा टॉपिक शॉर्ट ट्रिक्स, कि शॉर्ट ट्रिक्स का क्या इंपोर्टेंस है यार। शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है ग्रुप डी में। आप शॉर्ट ट्रिक्स जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करिए, लेकिन जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होता है उसके लिए लॉन्ग मेथड क्यों यूज़ करना है। आप अपना टाइम बचाइए, वहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर एक सेकंड हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा मानना है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स को भी साथ साथ लेके चलिए। आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर होंगी। अगर नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स तो आप शॉर्ट ट्रिक्स की बुक आती है तो वो भी आप ले सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ते जाइए, एक बुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए ऐसे ही। तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स से बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए और उसका आंसर निकालिए। और चौथा मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लॉक, यानी आप जब भी मैथ के लिए मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप घड़ी हमेशा साथ में रखिए। एक घड़ी आप रखिए जब भी क्वेश्चन आप लगाते हैं। जैसे आपने आज मेरा जब तैयारी करने का तरीका यह था, जब भी मैं कोई भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लगाता था तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में कम से कम लगाता था। जब तक मेरे 100 क्वेश्चन नहीं होते थे मैथ के, तब तक मैं उठता नहीं था मैथ प्रैक्टिस में। जैसे आज मान लीजिए नंबर सिस्टम का मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं नंबर सिस्टम से अगर बुक उठाऊंगा राकेश यादव पब्लिकेशन की, तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन लगाता था उससे। तो 100 क्वेश्चन मैंने उस चैप्टर से लगाता था। तो उसमें मैं घड़ी लेके बैठता था कि कितने टाइम में मैंने 100 क्वेश्चन करे हैं। तो उससे पता चल जाता है कि आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। आप क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल में भी घड़ी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कैलकुलेटर, सबसे बड़ी बात है आप कैलकुलेटर का अवॉइड करिएगा। और जो लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं उनको प्लीज़ ध्यान देने की बात है कि कैलकुलेटर आप मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। एग्जाम में जब आपको फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है तब आप वहाँ कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। यूज़ ए सिंगल पेपर, जब भी आप मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमेशा सिंगल पेपर लेके बैठे करें। जैसे आपने एक सिंगल पेपर ले लिया पहले, उसको सॉल्व करा, उसमें क्वेश्चन बनाए, और ये कोशिश करें कि कम से कम स्पेस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अब ऐसा नहीं कि आपने एक्स एक्स बनाया, इतना बड़ा लिख दिया और यहाँ तक पूरा भर दिया। आप छोटा छोटा लिखने की कोशिश करें और साफ नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करें, कटपिट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप दूसरा पेपर जब तक लेंगे, एग्जामिनर आपसे दूसरा पेपर देगा, आपसे भरवाएगा उसको, उतने में आपके कम से कम 2 या 3 मिनट निकल जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम पेपर आपका यूज़ हो। और ये एक एडवाइस मैं आप लोग को दूंगा। और लर्न अदर,
एक टॉपिक है लर्न अदर, यानी आप दूसरों को भी सिखाएं। जो चीज़ आप सीखते हैं दूसरों को सिखाएंगे तो आप इससे क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक और अच्छा हो जाएगा। तो सीखने सिखाने से क्या होता है, और अच्छी मैथ प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं अपना बताऊँ तो मैं तो ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ा लेता था आसपास के बच्चों को। इससे मेरी थोड़ा अर्निंग भी हो जाती थी, अपना खर्चा भी निकलता था, और मेरी जो मैथ प्रैक्टिस थी वो भी अच्छी हो जाती थी। और अगला जो टॉपिक है फोकस यूर वीक पॉइंट्स, और अगला जो टॉपिक है वो है फोकस यूर वीक पॉइंट्स। अपने जो वीक पॉइंट्स है वो पहचानिए, उनसे बिल्कुल मत डरिए। आपको अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो वो आपका वीक पॉइंट है। अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत होती है तो वो आपका वीक पॉइंट है। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर में ही दिक्कत होती है, मान लें आपसे कोई स्पेशल टॉपिक्स उसमें आपको दिक्कत होती है, तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ढूंढिए उससे रिलेटेड क्लासेस ढूंढिए, यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए, उसको छोड़िए मत। तो ये एक पॉइंट है। और अगला पॉइंट है अवॉइड टू मैनी बुक्स, और ये मैं बहुत आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारी बुक्स मत पढ़िए। आप कोई एक या दो बुक्स पढ़िए, उन्हीं से प्रैक्टिस करिए, और बार बार उस टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए, यानी उस बुक से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी बुक से पढ़ने से अच्छा है एक बुक्स को बार बार पढ़ने में फ़ायदा हुआ। तो एक बुक्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दो बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छा है, कोई दो बुक रख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, मैथ के लिए। और अगला जो टॉपिक है मेरा, फॉलो वंस चैनल, कोई एक चैनल फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी में भी जो बच्चे अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं वो अनअकैडमी से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं मैथमेटिक्स के जो अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे आपको कोई शॉर्ट चैप्टर नहीं आ रहा है, जैसे आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं। मैं कोई स्पेशल टीचर का नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। यानी पूरा टाइम यूट्यूब को दे देना ये गलत है। आप दिन भर पूरा यूट्यूब ही देख रहे हैं और उससे रिलेटेड और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। सीमित संख्या में आप आपको लिमिटेड जो भी यूज़ करना है लिमिटेड यूज़ करना है। मोबाइल आपको लिमिटेड यूज़ करना है, यूट्यूब आपको लिमिटेड देखना है, सोशल मीडिया आपको लिमिटेड चलाना है। तो हर चीज़ आपको लिमिट से करनी है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिल पाएगी। तो मेरा सभी रेलवे की तैयारी करने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इन पर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन पे आप काम कीजिएगा, और इससे रिजल्ट आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने